हाँ, तो चलिए इसमें हम लोग आयनिक कोवालेंट कोऑर्डिनेट तीनों बॉन्ड जिसमें होता है उसको सीखने जा रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ये प्योर कोवालेंट है। क्या है? प्योर कोवालेंट। इसका मतलब हुआ कि इस यौगिक में केवल कोवालेंट बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड? बॉन्ड। अब देखिए, ये मान लीजिए कि ये 2G है तो ये हो गया 3G। इसमें कोवालेंट और कोऑर्डिनेट दोनों है। कोवालेंट और कोऑर्डिनेट दोनों है। यानी इस यौगिक में कोवालेंट कोऑर्डिनेट दोनों बॉन्ड है एक ही यौगिक में। हाँ, अच्छा ठीक है। सीनियर क्लास का बच्चा जानता है। स्लिप ऑफ पेन को मत पकड़िए, हम इसको फोकस करेंगे तो ही नहीं पाएगा। चलिए, अब ये क्या है? 4G। यहाँ आयनिक, कोवालेंट एंड कोऑर्डिनेट तीनों का तीनों है। मामला को समझे? हैं? अब आप लोगों में से जो लोग कह रहे हैं कि सर नहीं बुझाया, वो दरअसल में आप अपने माइंड सेट को वैसा बना लिया। तो हम सबसे पहले H2SO2 का बनाएंगे। बहुत अच्छा। तो सबसे पहले H2SO2 को देख लीजिए। ये हो गया आपका H2SO2। 2 2 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन लाइए। देखिए, ये इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसको मैं काला कर देता हूँ पूरा, नहीं तो ये इलेक्ट्रॉन जैसा दिख रहा है। तो ये बन गया ना? बोलिए, ये क्या बना? H2SO2 बन गया। अब इसी में से आप जैसे दो ऑक्सीजन को ऊपर नीचे लाइएगा, अभी तक ये H2SO2 है। अभी तक ये क्या है? H2SO2 है ना? अब जैसे ही आप एक ऑक्सीजन नीचे लाएंगे, ये इसके एक इलेक्ट्रॉन का चोरी करेगा, प्लस माइनस, और ऊपर से सीना जोड़ी करेगा। फिर एक ऑक्सीजन आएगा, एक इलेक्ट्रॉन का चोरी, ऊपर से सीना जोड़ी, प्लस माइनस। अब ये बन गया H2SO4। अब ये नहीं रहा, अब ये बन गया, ये H2SO4 बन गया। बन गया? बोलिए। पहले ये H2SO2 था। यहां तक समझ में आया? अब इसी के दोनों हाइड्रोजन को छुट्टी कर दीजिए। कर दिए? दोनों हाइड्रोजन का हुआ छुट्टी। अब देखिए, इस ऑक्सीजन पे कितना इलेक्ट्रॉन बचा? 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। अब किसको लाना है? थोड़ा लफड़ा है। Al2SO4 3 के लिए हमको अलग से काम करना होगा। हम इसको CaSO4 ही रहने देते हैं, आसानी से समझने के लिए। अब कैल्शियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 ठो। एक इलेक्ट्रॉन ये इसको डोनेट कर दिया, और एक इलेक्ट्रॉन ये इसको डोनेट कर दिया। क्यों? क्योंकि 1 2 3 की मुलाकात 5 6 7 से होती है, तो क्या होता है? लेन देन। लेन देन। तो कैल्शियम कितना इलेक्ट्रॉन वाला था? 2 इलेक्ट्रॉन वाला। ऑक्सीजन पे कितना था? 7 था। तो लेन देन हुआ कि ना हुआ? अब यहां से ऐसे ये बन गया आयनिक बॉन्ड, इधर बन गया आयनिक बॉन्ड। यानी अब ये
H2SO4 भी नहीं रहा, अब ये बन गया CaSO4, जिसमें 2 आयनिक बॉन्ड है, 2 कोवालेंट बॉन्ड है, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो तेजी से लिख दीजिए, 2 आयनिक बॉन्ड, 2 कोवालेंट और 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बोलिए कोई कास्ट। अब मान लीजिए कि यहाँ तो कैल्शियम को ला दिया, मामला बड़ा स्मूथली, बड़ा ही ढंग से सेटिंग हो गया, क्योंकि इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए था, कैल्शियम के पास 2 था। लेकिन अगर एल्युमिनियम को ड्यूटी पे लगा दिए तो एल्युमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है ना। बोलिए, अब ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। चलिए दे दिया -4, 1 इलेक्ट्रॉन ये इसको दे दिया -4, ये वो बच गया ना। अब उसको लेने के लिए एक और SO4 आ जाएगा। आप लोगों के सामने एक और SO4 आया। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, बोलिए ना। 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ दिया था? वहां दिया था। ये देखिए, ऐसे ऐसे यहाँ दे दिया था ना। अब बोलिए, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए कि नहीं चाहिए? तो इसको देने के लिए एक और एल्युमिनियम आएगा, आ गया इस पार में 3 इलेक्ट्रॉन है ना। 1 ये इसको दे दिया -4। अब इसके पास 2 बचा है कि नहीं बचा है? हाँ? अब इस 2 इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए कौन आएगा? SO4 फिर एक आएगा। देखिए आ गया SO4। आ गया। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठा करके इसको दे देगा, दे दिया। देखिए आयनिक बॉन्ड, 1 इलेक्ट्रॉन उठा करके इसको दे दिया, आयनिक बॉन्ड। देखे आप लोग, इसको देखिए रीअरेंज करके यहाँ पे लिख दिया गया है। कई आयनिक बॉन्ड? 1 2 3 4 5 6 आयनिक बॉन्ड है। और कोवालेंट बॉन्ड कैसे है? नहीं, 2 2 4 तो 6 कोवालेंट बॉन्ड। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बोलिए बुझे कि नहीं बुझे? तो थोड़ा सा टाइम और ब्रेन लगाए होते तो बन गया। तो ये बन गया H2SO2। हम लोग H2S2O3 से H2S2O7 और CaH2O7 के तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये सल्फ्यूरिक एसिड का एडवांस वर्जन है। अब यहाँ आकर के एक ऑक्सीजन, 1 इलेक्ट्रॉन का चोरी ऊपर से सीना जोड़ी प्लस माइनस, 1 इलेक्ट्रॉन का चोरी ऊपर से सीना जोड़ी प्लस माइनस। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन का चोरी ऊपर से सीना जोड़ी प्लस माइनस, 1 इलेक्ट्रॉन का चोरी ऊपर से सीना जोड़ी प्लस माइनस। क्या बन गया? देखिए H2S2O7 बन गया कि नहीं? इसी से सल्फ्यूरिक एसिड बनाया जाता है, इसको ओलियम बोलते हैं। इसी को तोड़ करके बीच से, इसी को बीच से तोड़ करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाया जाता है। जानता है कैसे? देखिए कैसे, देखिए कैसे सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, देख लीजिए, बहुत कम टाइम लगेगा। इसको ओलियम बोलते हैं, इसी से सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। थोड़ा देखिए इधर, वाटर से रिएक्शन करता है, वाटर का HOH होता है ना, बोलिए ना। अब बोलिए जरा, ये इस हाइड्रोजन को पकड़ लेता है, पकड़ लिया तो ये ऑक्सीजन पे चला गया,
तो बोलिए H2SO4 नहीं बन गया, ये यहाँ पे चला गया, ये वाला हाइड्रोजन बन गया कि नहीं। ये जो OH है यहाँ पे आके जुड़ गया, तो बोलिए H2SO4 दो ठो बन गया कि नहीं। एक ओलियम का मॉलिक्यूल वाटर से रिएक्शन करके दो H2SO4 का मॉलिक्यूल बना देता है। तो ये जो है सल्फ्यूरिक एसिड का बाप है। क्या है ये सल्फ्यूरिक एसिड का बाप रिश्ते में। अब ये बन गया ना, अब ये बनाने के लिए क्या करना होगा, दोनों हाइड्रोजन का छुट्टी, एक यहाँ दे दिया प्लस माइनस, और दूसरा कहाँ दिया, यहाँ छुट्टी कर दिए हैं, दूसरा यहाँ, ये देखिए एक को यहाँ जोड़ दीजिए और दूसरा ये देखिए यहाँ क्या बन गया CaH2O7। बोलिए समझ में आया। अब इसमें कितना आयनिक बॉन्ड है, 2 आयनिक बॉन्ड है। कोवैलेंट बॉन्ड कितना है, 1 2 3 4 कोवैलेंट बॉन्ड, और कोऑर्डिनेट भी 1 2 3 4। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया।